नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका जीएस क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता में चारों वेदों को देख लिया है हमने। उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उसको देख लिया है हमने। अब हम उस प्रशासन को चलाने के लिए जो संस्थाएँ थीं उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। उसके साथ साथ उस समय की सामाजिक व्यवस्था क्या थी उसको देखेंगे। आज क्लास में बस सामाजिक व्यवस्था देखेंगे और उस समय के प्रशासन को चलाने के लिए जो संस्थाएँ बनाई गई तो उन संस्थाओं के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लिखा है यहाँ पे वैदिक कालीन संस्थाएं और सामाजिक व्यवस्था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लास में हमने बताया था कि वहाँ पर एक समिति होती थी जो क्या करती थी, जो राजा का सहयोग करती थी। उस समिति का क्या नाम था? विदत। क्या नाम था? क्या था? विदत। विदत विदत में कितने सदस्य होते थे? राजा को लेकर के 12 सदस्य होते थे। ठीक है, राजा को लेकर के 12 सदस्य होते थे। इन्हीं के सहयोग से राजा अपना प्रशासन चलाता था। इतनी बात समझ में आ रही बात। बाद में यही सभा जो है, यही विदत दो भागों में बढ़ गई थी। सभा और समिति के नाम से जाना जाने लगा। सभा और समिति क्या जाना जाने लगा? सभा और समिति। सभा जो होती थी बड़े, बूढ़ों और बुद्धिमान व्यक्तियों का एक समूह होता था। बुद्धिमान लोगों का एक समूह होता था। और समिति क्या थी? आम लोगों की एक सभा थी। आम लोग इसमें होते थे। आम लोगों का एक समूह होता था। समझ में आई बात? सभा के पास क्या थे? न्यायिक अधिकार थे। सभा के पास क्या थे? इनके पास क्या थे? न्यायिक अधिकार थे। किसके पास? सभा के पास। इनके पास क्या थे? प्रशासनिक अधिकार थे। इनके पास क्या थे? इनके पास प्रशासनिक अधिकार थे। ये आज की लोकसभा के समान थी। जैसे आज लोकसभा है, लोकसभा आज की लोकसभा की जैसी थी। ये कैसी थी? आज की राज्यसभा के समान थी। जैसे राज्यसभा आज फंक्शन करती है वैसे समिति फंक्शन करती थी, और जैसे लोकसभा फंक्शन करती है वैसे समिति करती थी। इनके सहयोग से राजा अपने प्रशासन को चलाया करता था। एक प्रश्न उठता है, प्रश्न पूछा था, बलिकर क्या था? बलिकर कहते थे प्रजा द्वारा राजा को अपनी सुरक्षा के एवज में, सुरक्षा के बदले स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। इतनी बात समझ में आई? ये क्या है? ये इस समय की प्रशासनिक व्यवस्था है। समझ में आई बात? न्यायिक व्यवस्था कैसी थी? धर्म आधारित थी। न्यायिक व्यवस्था कैसी थी? धर्म आधारित थी। समझ में आ रही बात? सबसे अधिक चोरी किनकी होती थी? पशुओं की। सबसे अधिक चोरी किसकी होती थी? पशुओं की। सबसे सर्वाधिक चोरी किसकी होती थी? सर्वाधिक चोरी होती थी पशुओं की। पशुओं में किसकी? गाय की। गाय को क्या कहते थे? गविष्ठ। गविष्ठ कहते थे। क्या कहते थे?
गविष्ट। और गायों की संख्या के आधार पर ही, इनकी संख्या के आधार पर ही, मतलब जितने गायों के अब मालिक होते थे, आधार पर ही किसी व्यक्ति के, किसी की हैसियत का आकलन होता था, हैसियत का आकलन होता था। इतनी बात आपको समझ में आई? समझ में आ रही बात? चोरी करने वाले व्यक्ति को शारीरिक दंड दिए जाते थे। शारीरिक दंड मतलब क्या है? उसको कोड़े मारे जाते रहे होंगे या इस तरह से कुछ शारीरिक दंड दिए जाते थे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? जो लोग कर्ज लेते थे, कर्जदारों को अगर कर्ज वापस नहीं कर पाते थे, कर्ज वापस न कर पाने पर उन्हें साहूकार का दास बनना पड़ जाता था, साहूकार का दास बन जाना पड़ता था। समझ में आ रही बात? इसके साथ साथ अब आप यहाँ देखें उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था क्या थी। अच्छा देखें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको रब कर देते हैं, फिर हम थोड़ा सा और लिखेंगे। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लिखते हैं, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था क्या थी? समाज जो कैसा था? पितृसत्तात्मक था। मतलब परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता होते थे। परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता होते थे। सभी लोग कैसे रहते थे? संयुक्त परिवारों की व्यवस्था थी, मतलब संयुक्त परिवार की अवधारणा थी। संयुक्त परिवार मतलब एक साथ परिवार के सभी लोग रहते थे, संयुक्त परिवारों की अवधारणा थी। परिवार में उस समय नियोग प्रथा का प्रचलन था। अब नियोग प्रथा क्या है? नियोग विवाह होते थे। नियोग विवाह में क्या होता था? अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी और अगर वो अभी शादी करने योग्य है, मतलब युवा है, तो परिवार के किसी अविवाहित या अयोग्य पुरुष से उसका क्या कर दिया जाता था? विवाह कर दिया जाता था। यही नियोग विवाह था। समझ में आ रही बात? पर्दा प्रथा थी, दास प्रथा का अस्तित्व भी था, लेकिन बाल विवाह का कोई प्रचलन नहीं था। बाल विवाह का कोई प्रचलन नहीं था। जैसा कि हमने एक ब्राह्मण ग्रंथ लिखा था, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण, सबसे पहले यहीं पर पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। सबसे पहले यहीं पर पत्नी को क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया है। इतनी बात समझ में आई बात? सबसे पहले पत्नी को क्या कहा गया है? यहीं पर अर्धांगिनी कहा गया है। जो विवाह में उपहार दिए जाते थे, विवाह में दिए जाने वाले उपहारों को क्या कहते थे? उपहार बहतु कहलाते थे। क्या कहलाते थे? बहतु कहलाते थे। क्या कहलाते थे? बहतु कहलाते थे। महिलाओं को शिक्षा और राजनीति में भाग लेने का पूरा अधिकार था, मतलब महिलाओं को शिक्षा प्राप्त होती थी। महिलाओं को संपत्ति का भी अधिकार प्राप्त था, लेकिन बाद में सिर्फ पुरुषों तक सीमित रह गया। कबीले 3 भागों शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल श्रेणी में थी। जैसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, मतलब गुरु रहते थे जंगलों में, वहाँ लोग जा कर के शिक्षा ग्रहण करते थे। कबीले 3 वर्गों में विभाजित थे। कौन से थे? योद्धा, पुजारी और सामान्य लोग। समाज जो 3 भागों में बटा हुआ था। समझ में आ रही बात? और अधिकतर लोग कैसे होते थे? शाकाहारी होते थे। कहीं मांसाहार का भी वर्णन प्राप्त होता है, मांसाहार का भी वर्णन मिलता है। इसके अलावा गाय को क्या कहते थे? अघन्या। अघन्या मतलब हत्या न किए जाने योग्य, हत्या न किए जाने योग्य। समझ में आई बात? जो कपड़े पहनते थे,
जो कपड़े पहनते थे उसमें जो कमर के नीचे के वस्त्र होते थे उनको वास कहते थे। क्या कहते थे? वास। और ऊपर के कपड़ों को अधिवास कहते थे। ऊपर के, कमर के ऊपर के कपड़े अधिवास, नीचे के कपड़े वास कहलाते थे। ये रही इस समय की प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। इसको हम एक बार 1 मिनट दोहरा लेते हैं। उसके बाद हम आपको कल आर्थिक जीवन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले वैदिक कालीन में हमने बताया था एक पुरानी संस्था थी जिसको विदत कहते थे। विदत 2 भागों में बट गई, सभा और समिति। सभा जो थी बड़े बूढ़ों और बुद्धिमान लोगों का एक समूह था जिसको न्यायिक अधिकार प्राप्त थे, जो आज की लोकसभा के समान थी। दूसरी समिति आम लोगों का एक समूह था जिसको प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे, जो आज की राज्यसभा जैसी थी। उस समय एक कर था बलिकर। बलिकर क्या था? प्रजा द्वारा राजा को अपनी सुरक्षा के बदले स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। मतलब प्रजा अपनी सुरक्षा के बदले राजा को स्वेच्छा से ये कर देती, जिसे बलिकर कहते थे। न्यायिक व्यवस्था जो थी धर्म आधारित थी। परिवार जो था, समाज जो था पितृसत्तात्मक था, संयुक्त परिवार की अवधारणा थी। विवाह के लिए जो दान दिया जाता था, विवाह में उपहार जो दिए जाते थे स्त्री को, उसे हम क्या कहते थे? वहत कहते थे। नियोग विवाह प्रचलित था। नियोग विवाह का मतलब क्या था? अगर परिवार में किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी, अगर वो युवा है, तो उसका विवाह परिवार के ही किसी योग्य अथवा अविवाहित पुरुष से उसका कर दिया जाता था विवाह। यही नियोग विवाह था। उस समय समाज में 3 तरह के लोग रहते थे, योद्धा, पुजारी और सामान्य वर्ग। ज़्यादातर लोग शाकाहारी होते थे, कभी कभी कहीं पे मांसाहार का भी वर्णन प्राप्त होता है। गाय को अघन्या कहते थे, हत्या न किए जाने योग्य। गाय को अघन्या कहते थे, और जिसको मतलब ये था कि इसको हत्या न की जाने योग्य। अघन्या का मतलब ये होता है। इसके अलावा सबसे अधिक चोरी किसकी होती थी? पशुओं की। पशुओं में किसकी? गाय की। गाय को क्या कहते थे? गविष्ठ कहते थे। और गायों की संख्या के आधार पर ही किसी व्यक्ति की हैसियत का आकलन किया। मतलब आप जितनी अधिक गायों के मालिक हैं, आपको उतना ही बड़ा आदमी माना जाता था। कर्जदारों, अगर आपने कर्ज लिया है और कर्ज वापस नहीं कर पाते हैं तो आपको कर्जदाता का दास बनना पड़ता था। मतलब साहूकार के आपको दास बना दिया जाता था। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले स्त्री को क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया है। ये प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता है कि सबसे पहले पत्नी को अर्धांगिनी कहाँ कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। इस तरह से आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने वैदिक कालीन संस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को देखा। अगली क्लास में हम वैदिक सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।